कि ये जो प्रावधान है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, इसके तहत अगर यूपी के चुनाव के साथ साथ अगर दिल्ली का चुनाव हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कारण ये है कि 37 ऐसे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे वो रोगी कल्याण समिति में है या फिर वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के तौर पे हैं, जो कि संविधान के द्वारा प्रदत्त जो नियम है उसके अनुसार उनको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आ जाएंगे। वो राज्य जहां पर मान लीजिए कि ट्राइबल स्टेट्स है, जैसे कि मेघालय हो गया, अरुणाचल हो गया, मिजोरम हो गया, वहां पर छठी अनुसूची में होने के बाद कुछ एक ऐसे एमएलए या मंत्री देखने को मिलते हैं जो कि वहां पर लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के मेंबर या चेयरमैन बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए एग्जेम्पशंस का प्रोविजन किया हुआ है। आम आदमी पार्टी कहती है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी को अगर बुद्धिमान होते तो 7 जो एमपी थे उनको चेयरमैन बना देना चाहिए था, कम से कम बीजेपी के 7 एमपी चले जाते। अगर उन्होंने ये बुद्धिमानी दिखाई होती ज्यादा अच्छा होता। आपने सारे एमएलए को उसमें डाल देना, और प्रोविजन में साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस कमेटी का चेयरमैन होगा। एमपी मेंबर हो सकता है, मगर एमपी चूंकि प्रोटोकॉल में सीनियर है इन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, तो चेयरमैन वो हो जाता है और वो इसको चलाता संचालित करता है इस कार्रवाई को। साथ साथ अगर कोई ऐसा एनजीओ है जो कि 50,000 की डोनेशन दे या कोई अगर देखभाल कर रहा है उस हॉस्पिटल का, तो वो मेंबर हो सकता है उसके अंदर। कोई व्यक्ति जो 5,000 रुपये दे सकता है मेंबर बने, वो भी उसके अंदर मेंबर हो सकता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि आप किसी भी सिस्टम को, किसी व्यवस्था को इतना कैजुअली कैसे ले सकते हो। आपको ये जरूर देखना चाहिए कि जब हम कोई किसी व्यक्ति को कोई पद दे रहे हैं तो क्या वो संवैधानिक दायरे में वो पद सस्टेन करेगा। ऐसा तो नहीं कि वो तो रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष तो बना रह सकता है लेकिन विधायकी चली जाएगी, क्योंकि आप विधायक रहने के साथ साथ आप कोई और पद जो कि लाभ का हो ले नहीं सकते। ऐसा ही एक केस हुआ था जिसमें कि मैं खुद अपीयर हुआ था। जया बच्चन का केस था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, अमर सिंह का केस था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, सोमनाथ चटर्जी का केस था। बाद में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में एक बिल आया जिसको कि लेकर के इनको डिस्क्वालीफाई से, निहरता से इनको वंचित रखा गया। लेकिन बात यह है कि इस पूरे मामले में कि आप जब कोई पद लेते हो उस पद में प्रोविजन होना चाहिए, बंद होने चाहिए कि आप कोई फैसला ले सकते हो जिससे किसी को कोई धन का आवंटन हो, कोई पद का लाभ ले सके, आप कोई गाड़ी आपके साथ लगी हो, कोई सुविधा अगर आपके साथ अटैच्ड है, आपके पद के साथ मिलती है, तो आप उस दायरे में शामिल हो जाते हो, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाते हो। जया बच्चन ने बार बार लिख के दिया कि हमने 1 पैसे नहीं लिए हैं, हम सोसाइटीज के चेयरमैन हैं, ये सोसाइटी यूपी गवर्नमेंट के अंडर में है, एनजीओ है ये तो, और हमने यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पे काम किया है और बिल्कुल 1 पैसे का टीएडीए नहीं लिया है। ये सब कहना ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के सामने चला नहीं और वो डिस्क्वालीफाई हो गए। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सबरवाल की बेंच थी, उन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, आपने चाहे 1 पैसे नहीं लिए हों, आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, मगर संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ऐसे ही मामले में सोनिया गांधी जी जो कि एनएसी की चेयरमैन थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की, और ये राष्ट्रहित में बनाया गया था, काफी अच्छे लोग, हर तरह के समाज के हर तबके के लोग उसमें लिए गए थे, बावजूद इसके उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने इस्तीफा दिया इलेक्शन कमीशन से राय लेके कि इसमें आप सच में बताइए क्या डिस्क्वालिफिकेशन बनता है। तो नवीन चावला जी ने उनको राय दिया कि मैडम ये डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा और आप डिस्क्वालीफाई होंगी। उन्होंने डिस्क्वालीफाई होने के पहले इस्तीफा दिया और दोबारा से चुनाव लड़ी और चुनाव लड़के एमपी बनकर के आई। इस मामले में क्या है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है या आम आदमी पार्टी कहती है कि देखिए हमने जो ये पद लिया है, ये नेशनल हेल्थ मिशन गारंटी स्कीम जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर लिखा है कि कौन बन सकता है, और हमने वहां विधायकों के लिए क्वालिफिकेशन है, इसलिए हमने विधायकों को बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए कि आप ताजमहल देखने जाते हैं और ताजमहल के लिए सरकार आपको ऐड दे कि आप आइए ताजमहल देखिए, तो क्या आप बिना टिकट लिए ताजमहल के अंदर घुसेंगे? इसलिए आपको कम से कम विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव पास कर लेना चाहिए था कि ये पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में नहीं आएगा। और दिल्ली विधानसभा बाकी राज्यों की तरह पूर्ण विधानसभा नहीं है, इसमें एलजी के पास फाइल जाएगी, होम मिनिस्ट्री के पास जाएगी और तब अप्रूव होगा। आपने वो प्रावधान नहीं किए। आप कहते हैं कि जो हमारा पहले 2006 में प्रावधान हुए थे कि 2006 में शीला दीक्षित ने एक ऐसा एक्ट लेकर के आई थी वो, और जिसके आधार पर एमएलए जो कि इस पद पे हैं वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन यहां भी एक सवाल खड़ा होता है कि शीला दीक्षित के समय में ये था पेशेंट्स वेलफेयर कमेटी, आपने कर दिया रोगी कल्याण समिति, नाम चेंज कर दिया। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के प्रोविजन में साफ तौर पे टेक्निकल मुद्दा है, ये बिल्कुल कोई अनैतिक काम नहीं किया केजरीवाल ने कि उनके कोई विधायक उनके कोई गलत काम कर रहे हो। लेकिन बात यह है कि आपने जब तक कानूनी उपबंधों को, कानूनी प्रावधानों से अपने आप को सुरक्षित नहीं किया है तो आपकी सदस्यता नहीं बचेगी। और ऐसे 37 विधायक उनके आते हैं। 37 विधायक का मतलब हुआ कि विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक, और अगर आधे से अधिक हो गए तो विधानसभा भंग हो जाती है। और विधानसभा भंग होने के साथ साथ यहाँ पे नया चुनाव होगा। तो आपको देख लीजिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आपके उत्तर प्रदेश के और पंजाब के और गोवा के चुनावों के साथ साथ दिल्ली के विधानसभा का भी चुनाव केजरीवाल को देखना पड़े।